तो गाइस आप सबका स्वागत है टॉप ग्रेड एकेडमी में। जैसा कि हमने मैथ के प्रैक्टिस और जीडी के प्रैक्टिस हेडों को शुरू कर दिया गया है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए इस चैनल को हम लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रैक्टिस हेड को शुरू करते हैं जीडी का प्रैक्टिस हेड 7 में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म चुनिए। पहला दे रहा परिमाप का षष्ठभुज दे रखा है। फिर कह रहा है कि इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन दे रखा लंबाई चौड़ाई होगा, वृत्त परिधि होगा, वृत्त त्रिज्या होगा, परिमाप समचतुर्भुज होगा। जैसा कि उसने पहले हमारे पास परिमाप और षष्ठभुज दे रखा है, परिमाप है, फिर षष्ठभुज दे रखा है। तो देखो ऐसे ही ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा होगा। डी में ऑप्शन क्या कह रहा है? परिमाप कह रहा है, समचतुर्भुज कह रहा है। मैंने कि पहले उसने परिमाप दे रखा है, फिर समचतुर्भुज दे रखा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? डी, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका पहला। परिमाप दे रखा है, षष्ठभुज दे रखा है, फिर परिमाप का समचतुर्भुज। पहले यूनिट दे दिया, फिर उसका फार्मूला दे रहा है यूनिट, फिर डायग्राम यूनिट। तो पहले यूनिट दे रखी उसने। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिसका संबंध है उसको हमें इसमें विकल्पों को चुनना है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो पहला विकल्प है इसमें से, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि उसने बोला कि 45 को तो उसने 20 लिखा है, 45 को 20 लिखा है, तो वो कह रहा है कि इसी प्रकार 46 को क्या लिखा जाएगा। उसने क्वेश्चन 45 को क्या लिखा है? 20 लिखा है। फिर कह रहा है कि 46 को क्या लिखा जाएगा। जैसे कि हमने देखा 4 पंजे 20 होते हैं, हम 4 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 आ गया। और 4 से कितने होते हैं? 24। तो ऑप्शन कितना हो गया आपका? 24 कौन से में आ रहा है? ऑप्शन सी। इसने क्या करा? डिजिट जो है डिजिट का गुणा कर दिया है, डिजिट जो डिजिट का मल्टीपल करा है, डिजिट का मल्टीपल हमने इसमें कर दिया, 4 × 6 में कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है IMO, इसमें दे रखा है IMO, फिर दे रखा है PTV। तो इसी पे का संबंध बताना है कि हमें KOQ में क्या संबंध होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तुमने देखा I 9 पे आता है, और M 13 पे आता है, O 15 पे आता है। तो अब P हमारा 16 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है, और B हमारा 22 पे आता है। तो हम 9 से 16 जाएंगे तो प्लस 7 की वृद्धि कर रहा है, इसमें 7 आगे दे रखा है। अब 13 से हम T पे जाएंगे तो प्लस 13, 7 इसमें बढ़ा रहा है। अब O से B जाएंगे तो प्लस 7, मतलब जो आगे वाला लेटर जो दे रखा है संबंध, उसमें 7 नंबर आगे बढ़ा कर दे रहा है अल्फाबेट में। तो K हमारा 11 पे आता है, और 11 में 18, 7 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 18। 18 में क्या आता है हमारे पास? R आता है। तो फिर हमारे पास O आता है, O कितना हमारे पास? 15 है। तो 7 बढ़ाएंगे 15 में 7, B। आर बी आपको ऑप्शन केवल सी में दिखाई दे रहा है। ऐसा आर तो हमारा डी में भी आ रहा था, इसलिए ऑप्शन आर डी से नहीं करेंगे। जैसे हमने सेकंड वाले अक्षर को लिखा, ओ का बी लिखा, तो हमें पता पड़ गया आर बी सी ऑप्शन मिल रहा है। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। 17 पे आ रहा है, 17 में 7 बढ़ाएंगे 24, 24 से कौन सा आता है हमारे पास? एक्स। तो आर बी एक्स ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी, इसमें 7 की वृद्धि कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। जो विषम है उन्हें उसको अलग करना है विकल्प में से। तो विषम विकल्प दे रखे हैं स्तनपायी बकरी। तो स्तनपायी बकरी पर प्रजाति दे रखी है उसकी, स्तनपायी हमारे पास, स्तनपायी, फिर दे रखा है बकरी। और ए में, बी में क्या कह रहा है? बी में कह रहा है कि उभयचर, फिर दे रखा है उसने मेढक, फिर कह रहा है सरीसृप, फिर दे रखा है उसने कछुआ, फिर दे रखा है मगरमच्छ। जैसा कि उसने पता पड़ा कि प्रजाति पहले बाद में दी है, लेकिन उसने प्रजाति पहले दे दी मगरमच्छ, फिर उसने क्या रखा है उसमें? सरीसृप। ये तो हमारे चारों ऑप्शन सही हैं।
स्तनपायी बकरी होता है, उभयचर मेढक होता है, सरीसृप बकचू। लेकिन उसने क्या करा है, जो प्रजाति होती है उसने प्रजाति को पहले रख दिया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में क्या करा उसने प्रजाति यहाँ पे सब रखी, तो उसने प्रजाति को पहले रख दिया है सरीसृप को। जो सरीसृप हमारा पहले आता, मगरमच्छ पहले आता, कोई प्रजाति उसमें पहले रख दिया मगरमच्छ, जैसे वहाँ प्रजाति समझ लेती है उसने पहले रख दी प्रजाति को। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। बाकी तो आपको सही है, हमारे स्तनपायी बकरी होती है, उभयचर मेढक होता है, सरीसृप कछुआ होता है, सरीसृप मगरमच्छ होता है। लेकिन उसने क्या करा है, सरीसृप को उसने पैर रखना था, उसने क्या करा, अपोजिट कर दिया है। जो प्रजाति उसको उसने पैर लिया, प्रजाति हम सबसे बाद में ली गई है, उसने प्रजाति को पैर ले लिया। क्वेश्चन नंबर आपका 4 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं, माइनस के बाईं ओर दी गई संख्या माइनस और माइनस नहीं डैश के बाईं ओर और दी गई संख्या एक संबंधित युग्म बनाते हैं। तो 3 संख्या इसमें क्या समान है, एक संख्या क्या इसमें से अलग है। तो हमें उससे ऑप्शन विकल्प को विषम शब्द को सुनना कि तीनों में से विषम कौन सा है। ये पहले में दे रखा है ऑप्शन ए में 58 और 62। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन 5 में क्या है, 58 और 62 दे रखा है। फिर दे रखा है 18 और 22 बी में। सी में क्या दे रखा है 24 और 28। डी में क्या दे रखा है 36 और 42। जैसा कि हमने इनसे अंतर देखा, 4 की वृद्धि हो रही है, 58 से 4 बढ़ाएंगे तो 62 आएगा, 18 में 4 की ग्रोथ करेंगे तो 22 आएगा, 24 में हम 4 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 28 आएगा, जब 36 में हम 4 बढ़ाएंगे तो 40 आना चाहिए। कितना दे रखा है इसने 42। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम, इसमें हमें क्या करना है, विषम शब्द को चूज करना है कि विषम शब्द कौन सा है। इसमें विषम शब्द को हम चुनेंगे तो पहला कौन सा है? EHL। EHL क्वेश्चन नंबर 6। तो ई हमारे पे कितने पे आता है 5 पे, एच कितने पे आता है 8 पे, एल कितने पे आता है 12 पे। फिर आगे करते हैं। और बी में दे रखा है इसने JMP। जी कितने पे आता है हमारा 10 पे, एम 13 पे आता है, पी 16 पे आता है। फिर दे रखा है SBY। सी में दे रखा है SBY। एस हमारा 19 पे आता है, बी 22 पे आता है, बाई 25 पे आता है। फिर दे रखा है इसने QTW। क्यू हमारा 17 पे आता है, टी 20 पे आता है, डब्लू 23 पे आता है। जैसे देखा 5 से 8 इसने 3 की वृद्धि करी, फिर 8 से 12 4 की वृद्धि कर रहा है। पहले 3 की वृद्धि कर रहा है, फिर 4 की वृद्धि करी। फिर जैसे जे और एम पे कितनी वृद्धि करी इसने 3 की वृद्धि करी, जे से एम, और एम से पी 3 की वृद्धि करी। और फिर एस से बी में, एस से बी 3 की वृद्धि करी, और बी से वाई फिर 3 की वृद्धि करी। और फिर QTW 17 से 20 गया टी, प्लस 3 की वृद्धि करी, और टी से 20 प्लस 3 की वृद्धि करी। जैसा कि हमने देखा कि बी सी डी सब में 3 वृद्धि होकर अक्षर को लिखाया आगे, अल्फाबेट में 3 वृद्धि कर रहा है। और ऑप्शन ए में क्या है, पहले में 3 की वृद्धि करी, फिर 4 की वृद्धि करी है ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि 6, 5, 7, 8 एक सीरीज दी गई है। वो कह रहा है कि सीरीज में बीच में जो स्थान है चौथे नंबर पर कौन सा नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 7 इसमें नहीं है, 7 छूट गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इसमें कि लुप्त अंकों को बताइए कि निम्नलिखित सीरीज दी गई है, विकल्प में से लुप्त अंकों को छांटना है, कौन सा आएगा। वैसे देखा है 6, 5, 7, 8। फिर दे रखा है 4, 3, 8, 1। फिर 2, 6, 5, 3। फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। फिर कह रहा है कि 3, 2 कौन सा ऑप्शन आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो हमें इसमें देखो जब बड़े नंबर दिए होते हैं तो केवल माइनस करके लेंगे या इंटू करके। जब 2 ही ऑप्शन होते हैं सीरीज, अगर ज़्यादा बड़े बड़े नंबर होते हैं तो ऐसा माइनस करके देगा या माइनस करके देगा, इंटू करके देगा। तो हमने इसमें 8 में से 1 घटाया तो 7 आया, और 17 में से 1 हाथ में ले लेंगे, 17 में से 8 आएगा तो 9 आएगा, या 4 में 3 गए तो 1 आएगा, और 6 में 4 गए तो 2। फिर हमने इसको उठाया, 11 में से 9 जाएंगे तो कितना 8 आएगा, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 आएगा, और 1 इधर ले लेंगे, 13 में 6 गए तो 7 आएगा, इधर 3 में से 1। तो हमने देखा कि इसमें जो 21, 97 होता है वो 13 का क्यू होता है। ये कितने का क्यू होता है 12 का क्यू होता है।
तो हमें से पता पड़ेगा कि यहाँ पे जो आएगा वो 11 के क्यू पे नंबर आएगा। 11 क्यू कितना होता है हमारे पास 13 31, 11 क्यू कितना होता है 13 31। तो इसमें क्या नंबर जो आएगा 13 31 घट के आएगा। जब हम इसमें 13 31 घटाएंगे तो कितना नंबर आएगा, ये घट के दे रखा था, जब हम 13 31 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 का 2 और 3, 2 6 3 गया तो 3 और 1 गया तो 1, तो 1322। 1322 ऑप्शन किस में आ रहा है, 1322 ऑप्शन ए में आ रहा है। इसमें 11 का अंतर है। अब जो अंतर होगा उसमें 10 का अंतर होगा। 10 का क्यू कितना होता है हमारे पास 1000, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा 1322 से 322, तो 10 का क्यू का अंतर दे रखा है। तो पहले 13 का क्यू का अंतर था, फिर 12 क्यू का अंतर था, फिर 11 क्यू का अंतर है, फिर 10 का क्यू का अंतर है। तो हमने 2 ऑप्शनों से डिवाइड करके 30 ऑप्शन हमें फाइंड हो जाता है ऑटोमेटिक। हम आगे करते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक लुप्त पद है, उसको हमें चूज करना है कि लुप्त पद कौन सा है इसमें से। जैसे कि FH पहले दे रखा है उसने FH, फिर दे रखा है KM, फिर दे रखा है PR, फिर दे रखा है आपके पास UW। तो उसने पूछा कि अब नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा। जैसे कि हमने देखा 6 पे आता है, ये हमारा H कितने पे आता है 8 पे, K 11 पे आता है, M 13 पे आता है, P 16 पे आता है, R 18 पे आता है, U हमारा 21 पे आता है, W 30 पे आता है। तो 6 से 11 5 बढ़ाया, 11 से 16 5 बढ़ाया, 16 से 21 5 की वृद्धि करी, 8 से 13 5 बढ़ाया और 13 से 18 5 वृद्धि की, 18 से 23 5 की वृद्धि की। तो 23 में 5 बढ़ाएंगे 28, 28 के बाद 26, 26 के बाद 27 है, 27 ये पे आया था दोबारा, तो कौन सा हो गया B। इधर बढ़ाएंगे 21 में 5 बढ़ाया 26, 26 पे कौन सा आ गया Z। तो Z भी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, Z भी आ रहा है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा था ये 9। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि 6 लड़के पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्वेश्चन 10 में बोल रहा है कि 6 लड़के हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपके पास। 6 लड़के पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, इधर की ओर मुंह करके बैठे हैं, 6 लड़के हैं आपके, सबका मुंह दक्षिण की ओर है। कह रहा है कि गौरव आकाश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो गौरव जब इधर मुंह करके बैठा होगा तो उसको दाईं ओर कौन सा होगा, आकाश के दाईं ओर। तो आकाश यहाँ होगा और गौरव दूसरे स्थान पर दाईं ओर होगा। गौरव आकाश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जो कि एक पंक्ति पर छोर पर है। तो आकाश क्या है, छोर पर बैठा दिया हमने, उसने बोला था आगे। प्रेम रमन के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। प्रेम क्या है, रमन के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो रमन होगा बाईं ओर चौथे स्थान पर, बाईं से लेंगे यहाँ से, चौथे स्थान पर बैठाना है प्रेम रमन की। ये रमन हो गया चौथे स्थान पर, 1 2 3 4। प्रेम कहाँ आएगा, यहाँ पे आ गया हमारा प्रेम। प्रेम जहाँ आ गया चौथे स्थान पे। अब कह रहा है कि जतिन और नितिन पास में बैठे हैं। जब ये 4 स्थान तो हमारे फिल हो गए, 1 2 3 4, 2 बचे। यहाँ पे जतिन होगा या नितिन होगा, या नितिन पहले होगा या जतिन होगा, नितिन जतिन या जतिन नितिन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, पास बैठे हुए हैं। फिर कह रहा है कि नितिन के बाईं ओर कितने लड़के हैं। अगर नितिन जहाँ बैठा होगा तो बाईं ओर कितने लड़के होंगे उसके, 1 2 3 4। अगर नितिन जहाँ बैठा होगा तो कितने होंगे, 1 2 3। तो वैसे नितिन और नितिन की स्थान तो फिक्स कर दिया कि पास बैठे हुए, ये नहीं बैठा कि बताया कि गौरव और इसके किसने पास में है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्यों हो गया, क्योंकि ज्ञात नहीं कर सकते कि नितिन यहाँ बैठा है कि नितिन यहाँ बैठा है, इतना बोला है कि उसने पास बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे देखा हार्डशिप, तो पहला ऑप्शन तो शिप, तो सी से समझ में आ रहा है कि लास्ट के हम हार्डशिप में 4 अक्षर ले लेंगे, SHIP तो बन जाएगा पहला वाला अक्षर। फिर दूसरा क्या है HIP बन जाएगा हमारा पास, हिप बन जाएगा शिप में सी, फिर हार्ड ही बन जाएगा। अब हम हार्ड ले लेंगे तो सी बन गया हमारे पास। अब डी में क्या है, रोड, हार्ड शिप, ई में दे रखा है शिप, और बी में दे रखा है हिप, और सी में दे रखा है हार्ड, और डी में दे रखा है रोड। तो शिप तो हमारे इससे बनना है, और हिप भी बन गया 3 अक्षरों से लेके, हार्ड ही बन गया हमारे पास शुरू के 4 अक्षर। लेकिन रोड नहीं, वो नहीं है हमारे पास, वो हार्ड शिप में नहीं है। तो कौन सा अक्षर नहीं बनेगा, डी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि सी ए बी को 6 लिखा जाता है, मतलब सी ए बी को उसने 6 लिखा है। फिर कह रहा है एल ए एन को क्या लिखा है, 27 लिखा है। फिर कह रहा है एफ ए एन को क्या लिखा जाएगा, एफ ए एन। तो अपना सी हमारे 3 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है अल्फाबेट में सीरीज में। तो 3 और 1 2 और 1 कितना हो गया, 3 1 2 तो 6 हो गया। एल हमारा 12 पे आता है अल्फाबेट में, ए 1 पे आता है, एन हमारा अल्फाबेट में 14 नंबर पे आता है। तो 13 12 और 1 13, 13 और 14 27। तो क्या उसने अल्फाबेट के नंबर जो सीरीज आती है उसको हमने सम करके दिया हुआ है। तो एफ का 6 पे आएगा, ए हमारा 1 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है। तो 1 और 14 15 और फिर 21 कितना आएगा आंसर, फैन का आंसर आएगा 21, ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, 13 इसमें नहीं है, मिस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 17 इंटू 6 प्लस 2 माइनस 9 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करके हमें 44 लेके आना है। हमें 44 कैसे आ सकता है, हमें 44 लेके आना है कि 44 कैसे आएगा। तो हमें क्या करना है, उसने पहले उसमें देखा कि माइनस और प्लस को चेंज कर रहा है आपस में। ऊपर दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण गलत निकालिए, गलत समीकरण दिया हुआ है, हमें सही बनाना है इसको। तो उसने ए में करा है कि माइनस का प्लस कर दो या प्लस का माइनस करो। जैसे हम माइनस का प्लस करेंगे तो प्लस का 2 + 9 हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन इंटू का नंबर तो बहुत बड़ा आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा, जो 44 के पास नहीं बैठेगा। हम करके देख लेते हैं, नहीं तो 17 इंटू 6 माइनस के 2 + 9 डिवाइड बाई 2। और देखो 2 से डिवाइड 9 होगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। बी पे आते हैं। बी क्या करा है, डिवाइड और इंटू को चेंज करा है। डिवाइड को उसने इंटू कर दिया, इंटू को डिवाइड करा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 17 डिवाइड इंटू ये कितना हो जाएगा, 6। 17 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता, वो 17 6 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में हमारा आंसर नहीं आ रहा। ऑप्शन अब सी पे आ जाते हैं। सी में क्या करा है, इंटू का उसने माइनस करा है और माइनस को इंटू करा है। इसको रखते हैं। जैसे हम 17 की जगह ये रखा, 17 इंटू माइनस के 6 हो गया, प्लस का 2 ही रहेगा, और माइनस किया क्या कर दिया उसने, इंटू कर दिया है 9, डिवाइड का 2 ही रहेगा। माइनस का इंटू, इंटू का डिवाइड। जैसे हमने इसको सॉल्व करा, ये कितना बचेगा हमारे पास, 2 से 2 कट आएगा, 7 × 42। तो इसका भी ऑप्शन नहीं आएगा, डी से भी नहीं आ रहा। अब सी से नहीं आ रहा, डी पे आती हैं। डी में कह रहा है कि प्लस को डिवाइड करा है और डिवाइड को प्लस करा है डी में। तो मिससे करके चेक करते हैं। 17 फिर क्या है, इंटू 6 ही रहेगा। प्लस को क्या करा उसने, डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइड 2 हो गया, माइनस, और उसने डिवाइड को क्या करा, प्लस कर दिया है, +2। तो हम 2 से 3 में भाग दे देंगे, 3 आएगा, 7 51 आ गया, माइनस, और माइनस के 2 में से माइनस कर, माइनस के 7 आएगा, और 51 में 7 गया तो कितना आएगा, 44। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, डी। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा हो गया, डी। अगर हम डी में प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह भाग कर देते हैं, भाग की जगह प्लस करते हैं, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है, यदि क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यदि 1 फैक्टोरियल 9 = दे रखा है माइनस के 80, और 2 फैक्टोरियल 8 = दे रखा है माइनस के 60। फिर दे रखा है 8 फैक्टोरियल 1 = 70। तो कह रहा है कि 3 फैक्टोरियल 2 = कितना आएगा आंसर। जैसे हमने इसमें फैक्टोरियल देखा 80 आ रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है या 70 आ रहा है, तो हमने देखा एक में से हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 8 आएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर एक में से हमने -9 कर दिया तो कितना आया, माइनस के 8 आया। ऐसे में 2 में से 8 को माइनस कर रहा, पहले वाले अक्षर में से पीछे वाले अक्षर को माइनस कर रहा, फर्स्ट में से सेकंड अक्षर को माइनस कर रहा है। 2 में से 8 घटाया तो कितना आया, माइनस के 6 आया। और पहला अक्षर कौन सा हमारा, 8, फिर 1 घटाया, और 8 पहले अक्षर में से हमने सेकंड अक्षर को घटाया तो कितना आया, 7 आया। तो उसने क्या करा, ये आंसर आ रहा है, उसमें क्या 10 का गुणा हो रहा है। अगर माइनस के 8 में 10 का गुणा करेंगे माइनस के 80 आ जाएगा, माइनस के 6 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस के 60 आएगा, और 7 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 70 आएगा।
मतलब अंतर दे रखा है क्रम से, उसमें 10 का गुणा कराया गया। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 - 2 10, 1 आएगा, और 1 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा आंसर 10। तो ऑप्शन कौन सा हो गया 15 का, ऑप्शन हो गया आपका डी, क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 क्या है, निम्नलिखित में से क्रम के अनुसार पद ज्ञात करा रहा है कि छठा पद कौन सा होगा। 5 पद दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो छठा पद पूछा है कि कौन सा होगा। तो मैं इसी पे क्रम से आगे बढ़ाते हैं। अब छठा पद क्या करा, पहले दे रखा है क्यू आर पी क्यू पी क्यू पी क्यू और पी, तो उसने आर को पी क्यू उसने आर एक्स्ट्रा दे रखा है, उसमें दूसरे शब्द में क्या है क्यू पी आर क्यू पी क्यू पी क्यू पी, फिर दे रखा है क्यू पी क्यू आर पी। जैसा कि हमें उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको ऊपर से पता पड़ रहा है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आर दूसरे स्थान पर दे दिया है पहले शब्द में, और दूसरे वाले शब्द में क्या है आर तीसरे स्थान पर है, क्योंकि उसमें आर ही तो एक्स्ट्रा दे रहा है कि सबका सेम वर्ड है। आर इसने पहले स्थान पर दिया है, दूसरे स्थान पर दिया है पहले शब्द में, और दूसरे शब्द में आर तीसरे स्थान पर है। चौथे शब्द में क्या है आर चौथे स्थान पर है, और पांचवें शब्द में क्या कर दिया है, चौथे शब्द में करा आर पांचवें स्थान पर चौथे शब्द में, और जो पांचवा शब्द है उसमें फर्स्ट में करा आर छठे स्थान पर कर दिया उसने। अब जो सातवां जो शब्द आएगा उसमें आर की स्थान कौन सा होगा, सातवां होगा, छठा जो लेटर होगा। सेकंड में दूसरे स्थान, फर्स्ट पे दूसरे स्थान पर है, सेकंड में थर्ड पर है, और थर्ड में फोर्थ पर है, फोर्थ फिफ्थ पे, फिफ्थ सिक्स्थ पे, सिक्स सेवेंथ पे है। तो सेवेंथ में कौन सा होगा, सिक्स में होगा सेवेंथ में स्थान। तो हम सेवेंथ में स्थान चेक करेंगे सिक्स में, जो कि हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर ए ही हो गया हमारे पास। ऑप्शन ए क्यों हो गया, आर का स्थान जो दे रखा है क्रम से गिनेंगे तो 7वें स्थान पे आ रहा है आर के स्थान। क्वेश्चन नंबर 16 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, वो 17 कह रहा है कि एक सड़क विक्रेता अपनी गाड़ी को दक्षिण में 2 किलोमीटर धकेलता है। एक सड़क विक्रेता अपनी गाड़ी को दक्षिण में 2 किलोमीटर ले जाता है, दक्षिण में ले गया 2 किलोमीटर, फिर कह रहा है कि फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चाहता है। अब पूरब की ओर गया सर, कितना गया 2.5 किलोमीटर, पूरब की ओर जाता है 2.5 किलोमीटर जाता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। अब फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा, कितना गया 1 किलोमीटर। फिर अपने बाद बाईं ओर मुड़ता है 2.5 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ गया, यहाँ से कितना गया 2.5 किलोमीटर। अपने शुरुआती बिंदु के संबंध में वह कहाँ पर है, शुरुआती बिंदु यहाँ पर था उसका, यहाँ पे दक्षिण के नीचे की ओर है 1 किलोमीटर। जब पूरा हमारे पास 2 दे रखा है, एक जी है तो एक ये हो जाएगा, जब ये 1 हो गया तो एक ये हो जाएगा, बचा हुआ पूरा 2 दे रखा है, तो 1 किलोमीटर कहाँ दक्षिण की ओर। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका डी, क्वेश्चन 17 कौन सा हो गया ऑप्शन डी, 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दी। क्वेश्चन 20 में कह रहा है कि इसमें भी विकल्प दिए गए हैं, इसमें हमें फाइंड करना है कौन सा विकल्प आएगा आगे के लिए। तो जैसा कि उसमें एच पी यू फिर दे रखा है बी जे ओ, फिर दे रखा है बी डी आई, फिर पी एक्स सी। तो कह रहा है कि नेक्स्ट कौन सा वर्ड आएगा। एच हमारा 8 पे आता है, पी 16 पे आता है, यू 21 पे आता है, बी 2 पे आता है, जी 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, बी 22 पे आता है, डी 4 पे आता है, आई 9 पे आता है, पी 16 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, सी 3 पे आता है। तो पहले 8 से 2 माइनस के 6 की कमी करी, फिर 2 से 22 कितनी कमी कर रहा है, बी हमारा अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, जब 2 से 26 पे आएंगे तो 2 कम हो गया, फिर 26 से 22 जाएंगे तो कितना होगा कम, माइनस के 6 कम हो गया, फिर 26 से 16 फिर माइनस, ये 6 कम कर रहा है। अब 16 में 6 घटाएंगे तो कौन सा आएगा हमारे पास, 16 में माइनस के 6 कम करेंगे 10, 10 पे क्या आता है हमारे पास जे आता है। इसी प्रकार पी 16 पे आता है जे, तो इसमें माइनस 6 की कमी करी गई है, और जे से डी इसमें 6 की कमी गई है, डी से एक्स इसमें 6 की कमी करी गई है, और डी से हम 4 घटाएंगे पहले जेड पे आ जाएंगे, जेड 4 हो गया, फिर 4 में 26 में 2 घटाएंगे 24 पे एक्स आ गया। अब एक्स में से हम 6 घटाएंगे 18 पे क्या आता है हमारे पास आर, तो कौन सा हो गया आर। इसी प्रकार देख रहे थे जेड आर किस में आ रहा है, जेड आर वैसे आपका ऑप्शन डी में ही आ रहा है, आगे करने की जरूरत भी नहीं है, आगे करना चाहो तो 6 से माइनस करके आंसर आ रहा है, वो भी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 29 27 24 इसमें क्या है, लुप्त पद को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 21, 29 27 24 क्वेश्चन मार्क
15 9। इसमें क्या क्वेश्चन मार्क में वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। जैसे कि हमने 29 में से 27 कितने आए, माइनस के 2 कम करे, और 27 से 24 कितना आ रहा, माइनस के 3। हमें पता पड़ गया कि माइनस के 4 आएगा नेक्स्ट। तो माइनस के 24 कितना आया 20, और 20 से 15 कितना हो गया, माइनस के 5, और 15 से 9 माइनस के 6। मतलब माइनस का अंतर आ रहा है, एक बढ़ाते जा रहा है। 29 से 2 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 4 घटाया, 5 घटाया, 6 घटाया, तो कितना आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 20। ऑप्शन कौन सा होगा आपका इसमें से, 21 का हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए 3 समूह के 4 समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में दूसरी तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी तरह के संबंधित, मतलब दूसरी तरफ पहली संख्या से संबंधित है। दूसरी संख्या जो पहली और तीसरी संख्या संबंधित है, इसने ऊपर कुछ बोल दिया क्वेश्चन में, तो उसी आधार पर हम सवाल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, जैसे उसने बोला है कि 4 17 13, फिर बोला है कि 6 9 15, फिर सी में बोला है कि 15 28 25, फिर 11 24 और 20। जो दूसरी और तीसरी संख्या है वो पहली संख्या से संबंधित है, उसने क्वेश्चन खुद बोला है। जो दोनों संबंधित किससे है, इससे, तो हमें इसी के आधार पे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो हमने देखा कि 4 से 17 कितना अधिक है, प्लस 13 अधिक है, और 4 से 9 कितना अधिक है, प्लस 9 अधिक है, 4 से 13। तो 6 से 9 कितना अधिक है, प्लस 13 अधिक है, और 6 से 15 अधिक है कितना है, प्लस 9 अधिक है। तो उसने खुद बोला क्वेश्चन में कि दूसरी तीसरी संख्या पहले से संबंधित है, हमने उसी आधार पर क्वेश्चन करेंगे। 15 से 28 कितना है, प्लस 13 अधिक है, 15 से 25 कितना है, प्लस 10 अधिक है, लेकिन 9 होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। इसको और चेक कर लेते हैं 11 वालों को। 11 24 कितना अधिक है, प्लस 13 अधिक है, और 11 से 20 कितना अधिक है, प्लस 9, जो कि उसने दिया है कि दूसरी संख्या पहले से 13 अधिक है, और तीसरी संख्या पहले से 9 अधिक है, जो कि ऑप्शन डी में क्या है, तीसरी संख्या पहले से 10 अधिक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी। ये था हमारे पास, ये बी दे रखा था, ये डी, तो ऑप्शन सी डी। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें कौन सी आकृति में खुले एक घन दे रखा है। उसने घन को डाइस वाला क्वेश्चन आ गया। डाइस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम उस आकृति को आसपास लिख के देखते हैं कि कौन सी आकृति अपने अपोजिट है, कौन सी अपोजिट नहीं होती, उसके आधार पर हम इसको फाइंड करते हैं। तो पहले हम डाइस बना लेते हैं। अब क्या होगा, अगर डाइस का आकार ये दे रखा है, अगर डाइस ऐसे दे रखा है तो पहला इसका संबंध किससे होगा, इससे होगा। इसके विपरीत ये वाला होगा, बिंदु के विपरीत सर्किल होगा, स्टार के पीछे सर्किल और वर्ग वाला होगा, इसके अपोजिट होगा, और इसके अपोजिट ये होगा। तो हमें यही देखना है कि आप अपोजिट वाले शब्द किसके पास में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि खुले घन के नहीं बनाया जा सकता, उसने बोला कि नहीं बनाया जा सकता। जो ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इनमें 3 तो बनाए जा सकते हैं इसके आधार पे, और एक ऐसा होगा इसके आधार पे नहीं बनाया जा सकता। तो हमें ऑप्शन बहुत चेक करना है। तो पहला देखा कि हमने स्टार, ये तीनों पास आ रहे हैं बिंदु वाले, ये तीनों क्या है, ये वाली आकृति और स्टार वाली आकृति, बिंदु, ये तीनों पास में आ रहे हैं। ऑप्शन ए में तीनों पास दे रखे हैं, तो इससे बनाया जा सकता है। बी में क्या है, स्टार पास में आ रहा है, ओ, और फिर कौन सा हमारे पास, वर्ग, ये तीनों पास में आ रहे हैं बी वाले में। ये तो ये यहाँ पे पास में दे रखे हैं, तो ये भी क्या पास में आ रहे हैं ऑप्शन बी में। सी में क्या है, स्टार दे रखा है, फिर बिंदु दे रखा है, लेकिन ये फिर उसने स्टार बिंदु, फिर ये वाली आकृति दे दी है जो इसके पास में नहीं है, दूर है। ये दोनों तो पास में है, ठीक है, ये आकृति क्या है, दूर, और उसने ये अपोजिट आनी चाहिए थी, ये क्या है, इसके अपोजिट है, जो कि उसने इसके पास में दे दी है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ वैसे कौन सा था, 24वां था, क्वेश्चन नंबर 24 था। ये तो रहे आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, हमने प्रैक्टिस करा दी सेट में। हमने 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाया है जीडी को देखते हुए। आपके जीडी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कराया। अब इसी पैटर्न को आगे सॉल्व करते हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट लगाने के, और रीजनिंग हमने शुरू कर दिए गए हैं। आप इस ग्रुप को लाइक और शेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।